वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज के ब्यूटी ब्रांड स्टैंडर्ड्स की। तुमने नोटिस किया है ना, आजकल हर दूसरा सेलिब्रिटी या तो कोई मेकअप लाइन लॉन्च कर रहा होता है, कोई स्किन केयर ब्रांड या फिर कोई रैंडम सा क्लोथिंग लेबल। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेलेब हमें कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा होता है या अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहा होता है। एक दिन शैम्पू होता है, नेक्स्ट दिन कोई ओवर प्राइस्ड फेस सीरम और फिर सरप्राइज, एक पूरा का पूरा क्लोथिंग लाइन रेडी होता है। और हम भी क्या करें, पहली बार तो हम सब इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि भाई वो लोग फेमस हैं। कभी कभी सेलेब्स और ब्रांड का मैच परफेक्ट होता है, जैसे अमिताभ बच्चन और कल्याण ज्वेलर्स। उनका जो वाइस फैमिली एल्डर वाला वाइब है, उसने लोगों को तुरंत ब्रांड पे भरोसा करवा दिया। सेम विथ रणबीर कपूर, उसका यंग कूल रेबल वाला एनर्जी था और पेप्सी ने तुरंत उसको पकड़ लिया अपने यंग स्टान कैंपेन के लिए। बिल्कुल परफेक्ट फिट था। और करीना कपूर फॉर लवी बैग्स, बिल्कुल स्पॉट ऑन। स्टाइलिश, फन, इंडिपेंडेंट, वही वाइब जो ब्रांड को चाहिए था। बट असली सवाल ये है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो सच में अच्छे होते हैं या हम सिर्फ नाम देखकर खरीद लेते हैं? जब कोई सेलिब्रिटी अपना नया प्रोडक्ट ड्रॉप करता है, लोग बस नाम सुनते ही रश करके खरीद लेते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोडक्ट एक्चुअली वर्थ इट होगा। और मोस्टली जवाब होता है नहीं। जैसे जब काइली जेनर ने अपना वॉलनट स्क्रब लॉन्च किया था, सब लोग एक्साइटेड थे, तुरंत खरीद लिया। पर फिर स्किन एक्सपर्ट्स ने बोला ये एक्चुअली तुम्हारी स्किन को हार्म कर सकता है। उसके बाद तो काइली ने खुद ही उसको प्रमोट करना बंद कर दिया। तो हाँ, फेमस होने का फायदा होता है पहली बार प्रोडक्ट सेल करने में, लेकिन अगर प्रोडक्ट बकवास निकला तो लोग वापस नहीं आएंगे। और इंडिया में सेलेब ब्रांड्स तो रोज फेल होते हैं। एक्टर्स और क्रिकेटर्स को लगता है कि बस क्योंकि हम उन्हें स्क्रीन पे या फील्ड पे पसंद करते हैं, हम उनका कुछ भी प्रोडक्ट ब्लाइंडली खरीद लेंगे। बट भाई, ये काम ऐसे नहीं चलता। सचिन का रेस्टोरेंट बंद हो गया, सहवाग का बिजनेस खत्म। फेमस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हें एक अच्छा ब्रांड चलाना आता है। इसके लिए प्रॉपर काम लगता है, स्मार्ट प्लानिंग, और एक्चुअल में अच्छे प्रोडक्ट्स सिर्फ सेल्फीज और एड से कुछ नहीं होता। Why every celebrity suddenly has their own brand? आजकल सब सेलेब्स अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नया रिच पीपल का हॉबी बन गया है। कटरीना का के ब्यूटी, दीपिका का ऑल अबाउट यू, अनुष्का का नुश, ऋतिक का HRX और एलिया का एडामामा। बिल्कुल जैसे एक हाई स्कूल का क्लिक हो, जहां सब लोग फैशन या स्किन केयर लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। Why are they doing this? सिंपल, पैसा, रेलेवेंस और फ्यूचर प्रूफिंग। फेम टेम्परेरी होती है, लेकिन ब्रांड वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो देता है। प्लस ये उनको फैंस के साथ कनेक्टेड भी रखता है। कुछ लोग शायद पाशियन के लिए करते हैं और कुछ सिर्फ अपनी PR टीम के चक्कर में मिसगाइडेड होते हैं। और सबसे जूसी पार्ट तो ये है, स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन लिटरली इनसेन होता है। एक प्रोडक्ट जो 50 रुपए में बनता है, उसको 2000 रुपए में बेचा जाता है। मार्कअप देख लो कितना वाइल्ड है। और कुछ लोग तो ये भी विस्पर करते हैं कि ये सब एक फैंसी तरीका है पैसा इधर उधर घुमाने का, फॉर टैक्स रीजंस। क्या ये सच है? कौन जाने। जैसे कैटरीना कैफ का के ब्यूटी, लोग एक्चुअली उसे पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो कटरीना का ब्रांड है, बल्कि क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं और नायका जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को ट्रस्ट होता है। सेम सीन ऋतिक का HRX और आलिया का एडामामा के साथ भी है। दोनों ब्रांड्स का प्राइस सही है और डिसेंट क्वालिटी देते हैं, इसलिए लोग वापस खरीदते हैं। तो लोग ये सब चीजें क्यों खरीदते हैं? सिंपल, क्योंकि सेलेब्स एक लिविंग ब्रीदिंग इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह होते हैं। वो अच्छे दिखते हैं, कूल लगते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह दिखें। इतना ही सिंपल है। स्पेशली यंग लोग, हम सब लोग की यही सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट यूज करने से शायद वो वाइब हम में भी आ जाए। और अब बात करते हैं एक नए प्रॉब्लम की, फेक इको फ्रेंडली क्लेम्स। बहुत सारे सेलेब ब्रांड्स अपने आप को बड़ा ग्रीन और क्लीन दिखाते हैं, लेकिन असली सच क्या है? मोस्टली सब मार्केटिंग का खेल होता है। सुंदर पैकेजिंग, फैंसी शब्द, लेकिन जब तुम एक्चुअल में चेक करते हो तो वही पुराने केमिकल्स और प्लास्टिक पैकेजिंग मिलता है। और फिर आते हैं ब्रांड के ओनर्स। कुछ सेलिब्रिटी ओनर्स ने खुद शेडी काम किए होते हैं, बैड बिहेवियर, रेसिस्ट कमेंट्स, वियर्ड डेटिंग स्कैंडल्स। और अब लोग ये देखना शुरू कर चुके हैं
कि प्रोडक्ट के पीछे कौन है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, जो ऑनेस्टली एक अच्छा ट्रेंड है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, जब लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तब रियलाइज होता है कि ये पूरा गेम सेलिब्रिटी के नाम का नहीं होता। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बकवास निकली तो कोई 2 बार नहीं खरीदेगा। स्टडीज भी यही बोलते हैं कि लोग क्वालिटी और प्राइस को सेलिब्रिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेलिब्रिटी हाइप सिर्फ अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन असली काम प्रोडक्ट को ही करना पड़ता है। और आजकल फैंस स्मार्ट हो गए हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, और अगर कुछ भी फेक फील हुआ, बस गेम ओवर। सब कुछ सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैम नहीं होता, पीछे काफी लीगल चीजें भी चलती हैं। अगर कोई सेलेब किसी एड में झूठ बोलता है या कोई शेडी प्रोडक्ट प्रमोट करता है, जैसे मिरेकल वेट लॉस टी या कोई हार्मफुल ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उनको लीगल ट्रबल हो सकता है। इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये मेक श्योर करता है कि कोई भी सेलेब बस अपना फेस किसी भी रैंडम चीज पर चिपका के उसको प्रमोट ना करे बिना फैक्ट चेक किए। और ACI जैसे बॉडीज, बेसिकली एड पुलिस, इंश्योर करते हैं कि एड्स बिल्कुल BS ना हो। सेलेब्स को खुद प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहिए और क्लेम्स वेरीफाई करने चाहिए। वो लोग वाकई में ये सब करते हैं या नहीं? वेल, वो तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। Why Bollywood celebrity brands don't hit like Hollywoods? अब ये एक चीज है जो मैं हमेशा सोचता हूँ। हॉलीवुड सेलेब्स जैसे काइली और रियाना, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। उनके ब्रांड्स ने लोगों को पूरा उनका वाइब कॉपी करने पे मजबूर कर दिया, उनका लुक, स्टाइल, एटीट्यूड, सब कुछ। पर बॉलीवुड सेलेब्स उतना इम्पैक्ट नहीं है, वो सेम लेवल का क्रेज क्रिएट नहीं कर पाते। प्लस इंडियन बायर्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं पैसों को लेके। हम बस किसी सेलेब के ऐड में स्माइल करने से इम्प्रेस होकर अपना पैसा नहीं उड़ा देते। हम प्राइस चेक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं और 2 बार सोचते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर बॉलीवुड ब्रांड्स कभी भी वेस्ट जैसे $1 बिलियन एम्पायर्स नहीं बन पाते। और फिर आता है दीपिका का ब्रांड 62 ईस्ट। क्लासिक एग्जाम्पल। शुरू में लोग एक्साइटेड थे, पर जैसे ही प्राइस और इंग्रेडिएंट्स देखे, वाइब तुरंत बदल गया। फ्रेग्रेंस इन स्किन केयर, नोप। एक्सपेंसिव क्रीम्स, नोप। और दूसरे सेलेब्स ने भी उसके ब्रांड को ऑनलाइन हाइप देने की जहमत नहीं उठाई। जब तुम्हारे खुद के फेमस दोस्त भी चुप रहते हैं, समझ जाओ कुछ तो ऑफ है। दीपिका ने प्राइस को डिफेंड करने की कोशिश की, बोला कि वो खुद भी यूज करती है, पर ऑनेस्टली वो तो हाई एंड स्टफ भी यूज करती है जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो आर्ग्यूमेंट भी ज्यादा काम नहीं आया। तुमने नोटिस किया होगा कैसे कुछ सेलेब ब्रांड्स तो फुल पॉप ऑफ कर जाते हैं, जैसे के ब्यूटी या HRX, और दूसरे बस एक बेकार गाने की तरह फेड हो जाते हैं। यूजुअली इसका रीजन सिंपल होता है, जो सक्सेसफुल ब्रांड्स होते हैं वो क्वालिटी, प्राइसिंग और ऑथेंटिक वाइब को जेन्युइनली मैटर करते हैं। के ब्यूटी फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कटरीना का ब्रांड नहीं है, लोग एक्चुअली प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। HRX काम कर गया क्योंकि हृतिक का फिटनेस फ्रीक इमेज उस ब्रांड से पूरा मैच करता था, पर बाकी ब्रांड्स जैसे बीइंग ह्यूमन, व्रॉगन और दीपिका का ऑल अबाउट यू, ये बस ज्यादा हाइप और प्राइस पे टिक नहीं पाए। ओवर हाइप्ड, ओवर प्राइस्ड और ऑनेस्टली कभी कभी तो बस प्लेन बोरिंग। और वही तो असली लेसन है, कंज्यूमर्स को रियल चीजें चाहिए, क्वालिटी, वैल्यू और एक ब्रांड जो ऑनेस्ट लगे। तो ये है असली सच। सेलिब्रिटीज सपने बेच सकते हैं, पर अगर प्रोडक्ट बकवास निकला तो लोग तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं। हम शॉपर्स स्मार्ट हो गए हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं और फेक मार्केटिंग की स्मेल दूर से ही पकड़ लेते हैं। डे के एंड में बात फेमस फेस की नहीं होती जो बॉटल पे चिपका होता है, बात होती है अंदर क्या है। अगर प्रोडक्ट वर्थ नहीं है तो चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, वो उसे बचा नहीं सकता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सेलिब्रिटीज कुछ भी सेल कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन हमारे हाथ में होता है। स्मार्ट चूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमेशा प्रोडक्ट चेक करो, सिर्फ फेमस फेस देखकर मत खरीदो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और कमेंट्स में बताओ कौन सा सेलिब्रिटी ब्रांड तुम्हें ट्रस्टवर्दी लगता है और कौन सा सिर्फ हाइप है। मुझे सचमुच सुनना है तुम्हारे थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।